पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ। देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा और सोनम रघुवंशी मामले की। जी हां, राजा रघुवंशी जिनका शव 2 जून को शिलांग में एक खाई से बरामद हुआ था, उसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है। सोनम का एक रक्त रंजित जैकेट जरूर बरामद हुआ था, जिसके बाद कई थ्योरीज फ्लोट हुई। जब किसी ने कहा कि क्या सोनम को अपहरण कर लिया गया है, किसी ने कहा कि बॉर्डर पर क्योंकि सुरक्षा नहीं होती है, सोनम को अपहरण करके बांग्लादेश तक ले जाया गया। इस तरह के कई गंभीर आरोप सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार जो खुलासा हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में क्या प्रेम प्रसंग एक एंगल है, फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से देर रात सोनम रघुवंशी अचानक प्रकट होती हैं और ढाबा संचालक से वो अपने परिजनों को फोन कर संपर्क करने की बात करती हैं। ढाबा संचालक उन्हें बदहवास हालत में देखता है, लिहाजा वो फोन देता है और उसके बाद सोनम अपने भाई गोविंद को फोन करके जानकारी देती हैं कि वो गाजीपुर में एक ढाबे में मौजूद हैं। इधर मेघालय की पुलिस क्योंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंदौर में मौजूद थी, मेघालय पुलिस भी अब गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन मेघालय के डीजीपी और मेघालय के सीएम की तरफ से जो खुलासा किया गया है इस मामले में, वो बड़ा चौंकाने वाला है और सोनम को ही कटघरे में खड़ा करता नजर आता है। मेघालय के डीजीपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही चौथी आरोपी सोनम, जो राजा के कत्ल की कॉन्स्पिरेटर हैं, उसने सरेंडर कर दिया है। एक 5वें शख्स का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल टीमें दबिश दे रही हैं। इस बीच सोनम की मां और सोनम के पिता सामने आते हैं। सोनम की मां राजा की मौत का तो अफसोस जता रही हैं, लेकिन फिलहाल अपनी बेटी को लेकर वो क्लूलेस हैं कि क्या उनकी बेटी कॉन्स्पिरेटर है या मामला कुछ और है। इस बीच अगर सोनम के पिता की बात की जाए तो वो मेघालय पुलिस पर और मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिनका कहना है कि शुरुआत से ही इस मामले में उनकी तरफ से झूठ बोला जा रहा है और उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। बात कर रही है मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है, शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के हैं। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है
अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, माता जी तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल CBI जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। वहाँ दीदी, आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुश? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? संगीता रघुवंशी। लेकिन राजा का भाई विपिन रघुवंशी अब सामने आ चुका है, जो एक व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो सोनम का एम्प्लॉयर है। अब इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और एक लोकल गाइड की मदद से, क्योंकि ये पूरा मामला खुल पाया, जिसने ये दावा किया कि उसने जिस रोज ये लोग लापता हुए थे उस रोज सोनम को और 3 अन्य लोगों को, जिसमें मुमकिन है कि राजा भी शामिल था,
और बाकी 3 लोग सीढ़ियों पर चढ़ते कहीं जाते नजर आते हैं, जो वहां का टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बाद इन लोगों के बाबत किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ऐसे में इस गाइड को ये लगा कि ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो अभी सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है। और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। तो ये केस आप पहचानते थे पहले? 3-4 लड़के भी आ रहे थे। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए, एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सजा, सख्त से सख्त जो सजा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी यही मांग है इसमें। सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। बस इसी इनपुट के बाद में मेघालय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके बाद 3 लोग पकड़े गए हैं जो राजा के कत्ल के आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस का ये दावा है कि सोनम मुख्य कॉन्स्पिरेटर है और अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए उसी ने सुपारी दी थी। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। 5वां शख्स जो है अभी उसका पकड़ा जाना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अब खुल करके सामने आया है, एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि ये सोनम भी बेवफा निकली। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सोनम ही गुनहगार है या मामले में जो दूसरा ट्विस्ट देने की कोशिश की गई थी उसमें कुछ सच्चाई है? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।